हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और साथियों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि पिछली 2 क्लासेस में हमने DSSB प्रिपरेशन के लिए मैथ्स के चैप्टर फ्रैक्शन को शुरू किया था और बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर भी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के विषय में। साथियों, आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको कंबाइंड फ्रैक्शंस और कंबाइंड ऑपरेशंस के विषय में बताया था कि कैसे आपको फ्रैक्शंस कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे जहां पर आपको फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सब कुछ करना होगा और उसके लिए आपको बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था कि बोर्ड मास का मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम ऑफ को। ऑफ मतलब जैसे मैंने आपको कंपाउंड फ्रैक्शन बताया था ना कि फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मींस 1/2 ऑफ 3/7। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर बीच में ऑफ आ जाता है तो हम ब्रैकेट के बाद हम ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। देन करेंगे हम डिवाइड D, देन करेंगे मल्टीप्लाई M, उसके बाद करेंगे एडिशन, उसको हम जोड़ेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्ट, उसको माइनस करेंगे। राइट। तो ये होता है बोर्ड मास का रूल जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं वो भी फ्रैक्शन होते हैं। समझे? मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है। जैसे 1/2 होल अपॉन में 3/4। देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन जो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो दोनों के दोनों भी आपस में देखोगे आप तो वो फ्रैक्शन नज़र आएंगे, है ना। जैसे 1/2 भी एक फ्रैक्शन है लेकिन 1/2 काम कर रहा है एज अ न्यूमरेटर। होल अपॉन में 3/4 वो भी एक फ्रैक्शन है लेकिन काम कैसे कर रहा है वो एज अ डिनोमिनेटर। राइट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन होते हैं किसी एक फ्रैक्शन में, तो ऐसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, सिंप्लीफाई हमें करना है 4/15 होल अपॉन में 2/5। राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। ये देखिए 4/15 होल अपॉन में 2/5। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये जानेंगे। देखो 4/15 तो एज इट इज़ लिख देंगे हम, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जो 2/5 है ना उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इन्वर्स कर देंगे। मतलब 2/5 की जगह लिखेंगे हम 5/2। राइट। अब इसको करेंगे सोल्व। देखिए ऊपर 5 1 जा 5, नीचे 5 3 जा 15 और यहाँ 2 1 जा 2 और यहाँ 2 2 जा 4। ऊपर क्या बचा 2 × 1 मतलब 2 अपॉन में 3 × 1 मतलब 3। आंसर आया आपका 2/3। राइट। और यहाँ भी देखिए आपको आंसर 2/3 ही दिया हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन है आपके पास ये 1/2 प्लस 2/3 होल अपॉन में 3/4 माइनस 2/9। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे और न्यूमरेटर में क्या है 1/2 प्लस 2/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है एलसीएम लिया जाएगा, नीचे एलसीएम 6 आएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आएगा 4, तो आंसर आया 7/6। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में ऊपर आया 7/6। यहाँ देखिए आप। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है, अब उस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 3/4 माइनस 2/9। जब आप इसका एलसीएम लोगे 4 और 9 का तो एलसीएम आएगा 36। और ऐसे ही 36 नीचे लिखने के बाद हम 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, पहले नंबर के लिए आएगा 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिए आप 3/4 एंड 2/9 आपको दिया हुआ है ना, तो 36 4 9 36 9 27, तो यहाँ पर आएगा 27 और माइनस है तो माइनस लगा दिया और साथ में ऐसे ही हमने 36 को डिवाइड किया 9 से, आया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आया 8। तो आपके पास आया 27 माइनस 8। तो जब आप उसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 19, तो 19/36। राइट। तो ये हमें
न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यूज़ प्राप्त हुई, जैसे कि ऊपर मिला 7/6 और नीचे मिला 19/36। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे आपने पहले सॉल्व किया था सेम उसी तरह से 7/6 को एज इट इज़ लिख दो, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर है 19/36 इसको इन्वर्स कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और उल्टा लिखेंगे इसको 36/19, राइट। अब इसको सोल्व करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा 42 और 42/19। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और इसको आप सोल्व करोगे, राइट। बहुत आसान है, बस ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 2, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको दिया हुआ है 7/5 - 8/3 डिवाइडेड बाय 3 - 2/3 - 3/2 होल अपॉन में 4 - 3/2 एंड देन उसको माइनस करना है 5/7 एंड ये भी ऑफ है। ऑफ किसका, इस ब्रैकेट को, इस पूरे को सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लिखने का जो तरीका होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसका ऑफ निकालना है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी आपको मैंने तरीका बताया सॉल्व करने का, इसी बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे। और इसी तरह साथ साथ आप इस वाले को भी आप सॉल्व कीजिए, 1/1 सही, 3/7 प्लस में 6/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, है ना, 7/10 प्लस में 6/5। और ये तरीके मैं आपको सारे बता चुका हूँ कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह जैसे देखिए 1 सही, 3/7 ये मिक्स नंबर है, इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इनका एलसीएम लेके कुछ इस तरह से आप सॉल्व करोगे। एंड जो ऑफ है, ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर किया हुआ है। एंड देन उसके बाद जब आपने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो इस तरह से आपने उसका आंसर निकाल सकते हैं आप उसका। और स्टूडेंट्स उसके बाद जब आप इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे तो कुछ इस तरह से ये नंबर्स आएंगे और जब आप इनको और सिंप्लीफाई करोगे तो नंबर्स कुछ इस तरह से आएंगे। साथ साथ देखिए आपके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इनको भी सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इस वाले बड़े वाले नंबर को पहले आप सोल्व करोगे तो नंबर सोल्व होने के बाद ये होगा एंड देन उसके बाद सिंप्लीफाई जब आप करते रहोगे इस तरह से वो नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद फिर ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सोल्व किया जाता है अंदर अंदर। उसके बाद जब ये नंबर आपको मिल जाएगा तो आपको पता है सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। याद आया कुछ? तो आपके पास लास्ट में जब ये नंबर आपको मिल गए तो इसको हमें बोर्ड मास के रूल से करना है। अब यहाँ देखिए 3 डिवाइडेड बाय है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/3 का उल्टा कर देंगे 3/2 और फिर -5/7 मल्टीप्लाई 49/10। जब आप इसको सोल्व करोगे पहले तो आपको इसको सोल्व करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, माइनस से पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और इसी तरह यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 9/2 माइनस में यहाँ आपको मिलेगा 7/2 और जब आप इन दोनों को भी सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/2 और वो होता है बच्चों = 1। तो इस पूरे के पूरे इस बड़े क्वेश्चंस का लास्ट में आंसर क्या निकल गया है? एक छुटकू सा पिद्दू सा एक नंबर 1। तो इस पूरे बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला 1। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको प्लस माइनस सिंबल्स, बोर्ड मास रूल, ये सब कुछ आपको याद रखना होता है। उसी के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर सकते हो, राइट। अब ये आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही है। आपको एक 5 प्लस में 5 × 5 अपॉन में 5 × 5 + 5 करके दिया हुआ है। पहले आप इसको भी सोल्व करोगे, साथ साथ मल्टीप्लाई के बाद आप इसको भी सोल्व करोगे, आप साथ में इसको भी सोल्व करोगे और मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे। इसी तरह आपको पता है कि सॉल्यूशन आपको कुछ इसी तरह से करना है जैसे आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन की। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि फ्रैक्शन लगातार चलता जाता है। जैसे मैं आपको लिख दूँ 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 4/3 कुछ इस तरह एंड सो ऑन। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो इनको कहा जाता है कंटिन्यू फ्रैक्शन, राइट। तो अब यहाँ देखिए कंटिन्यू फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके सामने दिया हुआ है। जैसे 4 प्लस में 1/1 प्लस 1/5 प्लस 2 प्लस 3। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे नीचे से, याद रखना शुरुआत हम नीचे से करेंगे
और जब आप नीचे से इसकी शुरुआत करोगे तो कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए ये नंबर तो एज इट इज़ रहेंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए और जब इसका सोल्व करोगे तो 3 आएगा एलसीएम, 5 3 15 प्लस में 2 17 आएगा। और यहाँ देखिए अब जब आपने नीचे इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले क्या आया 17/3, ठीक है। और 17/3 करने के बाद आप जब इसको लिखोगे तो नीचे आएगा 3 और ऊपर आ गया 17 और उसके ऊपर सेम नंबर एज इट इज़, जैसे 1 1 प्लस उसके बाद इसके ऊपर 1 + 4 है ना। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस 3 को ऊपर लेके जाओगे क्योंकि इन नंबर्स को इसी तरह सोल्व किया जाता है। फिर आप इसको कैसे लिखोगे 4 प्लस में 1/1 प्लस में 3/17। फिर आप इसको सोल्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ऊपर ले आना, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइडेड बाय के नीचे जब कोई फ्रैक्शन होता है तो उसका नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है। देन उसके बाद जो नंबर आएगा फिर आपको उसको सोल्व करना है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है, सबसे नीचे वाले को 1 प्लस में 1/4 तो वो आएगा आपका 5/4। 4 चला जाएगा ऊपर तो वो बन जाएगा 3 प्लस में 4/5। इसी तरह फिर आपको इसको सोल्व करना है, 3 प्लस में 4/5 वो आएगा आपका 19/5। 5 चला जाएगा ऊपर तो उसके बाद बन जाएगा 1 प्लस में 2/5 + 19। अब उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है। इसमें जब एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो आपका आएगा 43/19। 19 चला जाएगा ऊपर तो आपके पास आंसर क्या आया 19/43। बहुत इजी होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है हल्का सा दिमाग लगाने की और अपना कंसंट्रेशन बना के रखने की, क्योंकि जहाँ भी आपने चूक की वहाँ पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, राइट। तो ऐसे में क्या करना है, शुरुआत हमें नीचे से करनी है और उसके बाद धीरे 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 हमें ऊपर तक जाना है और क्वेश्चन धीरे धीरे सिंप्लीफाई करके लास्ट में एंड उसका प्रोडक्ट उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इसी तरह आप एग्जांपल नंबर 2 भी कर सकते हो जिसमें सिंप्लीफाई करना है। तो वही आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको 8 प्लस में 1/10 सोल्व करना है। जब ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कुछ इस तरह से तो 10 को ऊपर ले जाना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास दोबारा बन जाएगी ये वाली फॉर्म 6 प्लस में 10/81। और फिर आपको दोबारा इसको सोल्व करना है। उसके बाद आंसर आएगा कुछ ये और फिर 81 को ऊपर ले जाना है। फिर आपके पास फॉर्म आएगी ये वाली। फिर जब आप इसको सोल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब किसी नंबर को किसी सिंपल फ्रैक्शन से ऐड किया जाता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत शानदार थी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इनकी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन डीएसएसबी में और बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं जिनको सॉल्व करना कई बार मुश्किल हो जाता है यदि हमें कंसेप्ट ईजिली उसको हमें ना पता हो, है ना। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और मैं आशा करूँगा कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो बिना हिचके आप आराम से उन सारे क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।